क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों सबको जय यीशु की। हम आज पुण्य बृहस्पतिवार का पर्व मना रहे हैं। मॉन्डी थर्सडे कहते हैं। मॉन्डी का मतलब है एक नया आज्ञा। प्रभु हम सबको आज इस सुंदर दिन एक नया आज्ञा दे रहे हैं। वो ऐसे आज्ञा है सेवा करने के लिए, त्याग करने के लिए, प्यार करने के लिए प्रभु आज्ञा देते हैं। क्रिस में मेरे प्रिय मित्रों, हम सभी देखते हैं कि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 ईश वचन 1 से 14 तक हम पढ़ेंगे। वहां पर पास्का भोजन के बारे में अच्छी तरह से लिखा हुआ है। इस्राएली प्रजा पास्का भोजन में आगे बढ़ते हैं। जितना भी उनका फसल का फल है वो सब प्रभु के सामने लेकर आते हैं। ईश्वर को धन्यवाद के रूप में इस पास्का को मनाते हैं। और हम देखते हैं संत पौलुस अपने पहले पत्र कोरिन्थियों को समझाते हैं कि अध्याय 11 वचन 23 से 26 में लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूशन ऑफ द यूकरिस्ट, पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना के बारे में बहुत अच्छी तरह से संत पौलुस हम सबको समझाते हैं। और विशेष करके आज हम मनन चिंतन करेंगे योहान का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 1 से 15। और आगे हम देखते हैं कि प्रभु सबसे पहले अपने शिष्यों का पैर धोते हैं, उसके बाद एक नया आज्ञा देते हैं। हम देखते हैं प्रभु का समय अगर कोई भी एक दूसरों का पैर धोता है, उसका मतलब है वो एक सेवक ही सिर्फ वो कर सकते हैं। कि हम देखते हैं कि प्रभु कैसे इस आज्ञा को हम सबको दे रहे हैं कि अपने शिष्यों का पैर प्रभु धोने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे प्रभु हम सब से कहना चाहते हैं कि एक अच्छा सेवक बन के रहने के लिए प्रभु का वचन हम सबको आमंत्रित करता है। हम देखते हैं संत पौलुस फिलिपियों के पत्र में अध्याय 2 में लिखते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र होते हुए भी अपने आप को तुलना नहीं किया, लेकिन अपने आप को विनम्र बनकर, अपने आप को छोटा बनाकर इस संसार में आए, एक सेवक बनकर रहे हैं। और इसलिए प्रभु ईश्वर उनको तीसरा दिन पुनरुत्थान कर दिया। क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, मॉन्डी थर्सडे या पुण्य बृहस्पतिवार हम सबको आमंत्रित करता है कि अच्छे से हम अपने आप को तैयार करने के लिए, और विशेष करके सबसे पहली बात हम मनन करेंगे कि प्रभु सेवा में आगे बढ़ते हैं और हम भी प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना है। इट कॉल्स अस टू बी सर्वेंट्स। प्रभु खुद अपने शिष्यों को पैर धोते हैं। इसका मतलब है कि हम भी एक दूसरों का पैर धोना है। इसका मतलब है अपने आप को विनम्र बन के रहना है, अपने आप को सेवक बन के रहना है, अपने आप को सेवक है बन के इस कलीसिया में सेवा करना है। प्रभु का वचन कहता है कि संत योहान का सुसमाचार अध्याय 13 में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें एक नया आज्ञा देता हूं, आप एक दूसरों को प्यार करो। एक दूसरों को प्यार करना मतलब एक दूसरों को सेवा करना है, एक दूसरों को सेवा करना है। जैसे प्रभु यीशु शिष्यों का पैर धोते हैं, हम भी एक दूसरों को पैर धोने के लिए अपने आप को तैयार करना है। पैर धोना मतलब अपने आप को घमंड बना कर रहना नहीं, लेकिन ईश्वर से जुड़े रहने के लिए और प्रभु से एक अच्छा रिश्ता जोड़ने के लिए हम अपने आप को तैयार करना है। इसको कहते हैं हम्बल सर्विस। एक ऐसे सेवा है विनम्र होकर सेवा करना। ये मेरे लिए भी एक चेतावनी की बात है। एक फादर होके, एक पुरोहित होके कैसे विनम्र होकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना है। घमंड से नहीं, अहंकार से नहीं, क्रोध से नहीं, लेकिन विनम्र बनकर मैं कैसे एक दूसरों को पैर धो सकता हूँ। एक दूसरों को पैर धोना मतलब मैं उनको आदर करना, सम्मान करना और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होने के लिए
प्रभु आमंत्रित करते हैं। प्रभु जब शिष्यों का पैर धोते हैं, प्रभु अपने शिष्यों को समझा रहे हैं कि कैसे एक सेवक बन के रहने के लिए इस दुनिया में। चर्च इन इट्स नेचर सर्वेंट, कलीसिया उनका एक नेचर है, स्वभाव है सेवा। बिना सेवा हम कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। हर एक ईसाई बिना सेवा की बात आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि प्रभु ने हम सबको सेवा करने के लिए बुलाया है। क्रिस्त में मेरे प्रिय मित्रों, आज के पर पुण्य बृहस्पतिवार प्रभु हम सबको बुला रहे हैं सेवा करने के लिए एक दूसरों को। और दूसरी बात यही है कि प्रभु यूक्रिस्ट की स्थापना करते हैं, यूक्रिस्ट की स्थापना करते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 इस वचन 19 और 20 में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों के पत्र में हम लिखते हैं अध्याय 11 23 से 26 में लिखा हुआ है कि वचन कहते हैं, दिस इज माई बॉडी, दिस इज द न्यू कॉवेनेंट इन माई ब्लड। ये मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है। हर एक पुरोहित इसी वचन को दोहराते हैं मिसा में। जब आप मिसा में भाग लेते हो कॉन्सेक्रेशन का समय, पुरोहित रोटी उठाकर कहते हैं, देखिए ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया गया है। यही पुरोहित 40 को उठाते हैं और कहते हैं, देखिए ये मेरा रक्त का कटोरा है, मेरा रक्त का कटोरा है, इसी में पियो, इसको पियो। प्रभु ने खुद कहा, स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं हूं, जो मेरा मांस खाता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा, जो मेरा रक्त पीता है वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। यही प्यास, यही भूख मिटाने के लिए प्रभु खुद रोटी बन जाते हैं, प्रभु खुद रक्त बनकर हमारे जीवन में आ जाते हैं। अपने शरीर और रक्त के द्वारा हमारा परिपोषण होता है। क्रिस्त में मेरे प्रिय मित्रों, आज पुण्य बृहस्पतिवार है और इस पुण्य बृहस्पतिवार का दिन प्रभु का सेवा के बारे में, और दूसरा प्रभु ने जो आज्ञा हम सब के लिए दिया है और प्रभु ने जो यूक्रिस्ट की स्थापना किया, ये बहुत विशेष बात है कि हमारे कलीसिया में हम हमेशा यूक्रिस्ट की आराधना करते हैं। क्रिस्त में प्यारे मित्रों, प्रभु क्रूस पर अपने आप को समर्पित करने से पहले प्रभु ने अपने आप को समर्पित किया एक भोजन के रूप में। यूक्रिस्ट इज नॉट जस्ट ए सिंबल, इट इज लव मेड टेंजिबल। यूक्रिस्ट एक चिन्ह नहीं है, एक प्यार का चिन्ह है, हमारे सामने प्रभु ने प्रस्तुत किया है। बहुत लोग बहुत तारीफ करते हैं, कैथोलिक धर्म में यूक्रिस्ट की आराधना होता है, इस आश्रम में भी यूक्रिस्ट की आराधना होता है। हर एक पल्ली में ब्लेसेड सैक्रामेंट है, परम प्रसाद की एक अच्छा जगह दिया गया है, जहाँ परम प्रसाद रखे हुए हैं वहाँ हम विश्वास करते हैं कि प्रभु पूर्ण रूप से उपस्थित है और इस यूक्रिस्ट उपस्थित है। वास्तविक रूप में, अपने शारीरिक रूप में प्रभु वहाँ पर उपस्थित हैं, यही हमारा विश्वास है। बहुत संत लोगों ने इस यूक्रिस्ट से आशीष पाया है। संत मदर तेरेसा जब वो जिंदा थी, यूक्रिस्ट की आराधना करते थे और वही खुद कहा कि जो प्रभु 2025 वर्ष पहले क्रूस पर मरे थे, वही प्रभु सचमुच इस यूक्रिस्ट में उपस्थित है। देख लीजिए कितना आत्मिक जिंदगी उन्होंने जिया कि जो प्रभु क्रूस पर मरे थे वही प्रभु इस यूक्रिस्ट में उपस्थित हैं। सारे संतगण भी इस यूक्रिस्ट की आराधना किया करते थे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आपको लगता है कि यार किसी कभी कभी कोई कहते हैं कि ये सिर्फ रोटी है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि कैसे एक यूक्रिस्तीय वर्शिप या आराधना शुरू हुआ। मैं बताता हूँ, 12 सेंचुरी में जब एक पुरोहित, बहुत प्रकार की सोच उनके मन में आता था, वो जिस रोटी वो मिसा में तोड़ता है उसमें विश्वास नहीं था, वो खुद शक करते थे। तो एक बार उन्होंने पश्चाताप करते हुए प्रार्थना किया, सचमुच ईश्वर को अनुभव करना चाहता था कि मैं एक पुरोहित होकर मैं खुद विश्वास नहीं कर रहा हूं। तब वो एक बार मिसा चढ़ाता है
और जैसे कॉन्सेक्रेशन का प्रार्थना कहीं, देखिए मेरा शरीर है, देखिए मेरा रक्त है, तुम लोग इससे पियो। उसके तुरंत इतिहास में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का शरीर, जो रोटी जो है प्रभु के शरीर में बदल जाता है। जे दाखरस उन्होंने उठाया 40 में, वो प्रभु का रक्त बन जाता है। कितनी अच्छी बात है। और हम सभी जानते हैं इस यूक्रिस्ट की आराधना हर एक पल्ली में होता है। जैसे मैं समझा रहा था कि यूक्रिस्ती आराधना या 24 घंटे की आराधना बहुत पहले ही शुरू हुआ कि लोग विश्वास करने लगे कि प्रभु यीशु की उपस्थिति इस रोटी में वास्तविक रूप में और शारीरिक रूप में उपस्थित है। यही विश्वास है। इसलिए हम भी देखते हैं कि बहुत जगहों पर यूक्रिस्तीय चमत्कार होते रहता है। आप सभी जानते हैं यूक्रिस्तीय चमत्कार मतलब रोटी प्रभु के शरीर में बदलना और दाखरस प्रभु के रक्त में बदल जाना। और हम सभी जानते हैं कि कैसे एक संत हैं, संत कार्लो एक्विटिस, उन्होंने इस यूक्रिस्तीय चमत्कारों के बारे में सोशल मीडिया के रूप में डॉक्यूमेंट्री बनाकर लोगों तक पहुंचाया है। जितना भी यूक्रिस्तीय चमत्कार हुए हैं सभी उन्होंने इकट्ठा कर कर लोगों के समझ पेश किया और बहुत लोग यूक्रिस्ट में विश्वास करना शुरू किया और बहुत लोग प्रभु के करीब आने के लिए कोशिश किए हैं और आज एक संत के रूप में हमारे सामने हैं। आप और मैं बहुत सालों से इस यूक्रिस्ट को ग्रहण कर रहे हैं। हमारा अनुभव क्या है, हमारा साक्षी क्या है, हमारा गवाही आज क्या है? क्या मैं सचमुच इस यूक्रिस्ट में प्रभु को देख पाता हूँ, इस यूक्रिस्ट में प्रभु को पहचान पाता हूँ? क्या मैं प्रभु को इस यूक्रिस्ट में अनुभव कर पा रहा हूँ या नहीं? कोशिश करना है। पुण्य बृहस्पतिवार का दिन जब प्रभु एक नया आज्ञा देते हैं सेवा करने का और यूक्रिस्ट को स्थापना करते हैं, कलीसिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यूक्रिस्ट की स्थापना। अपने शिष्यों से प्रभु ने कहा, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, मेरे याद में यह किया करो, मेरी स्मृति में यह करो, प्रभु ने कहा। और प्रभु की स्मृति में हम ये सब हम करते हैं। हर एक मिसा बलिदान प्रभु की स्मृति में हम करते हैं, प्रभु की यादगार में हम करते हैं। प्रभु एक ही बार क्रूस पर मरे सबके पापों की रक्षा के लिए, मुक्ति के लिए, और उसी घटना को और उसी जो भी प्रभु ने किया क्रूस पर, उसी को हम दोबारा रीएनैक्ट करते हैं। और हर एक यूक्रिस्ट बलिदान में पुरोहित प्रभु यीशु का जगह लेते हैं और प्रभु यीशु को लोगों तक पहुंचाने के लिए पुरोहित मदद करता है। और आज सारे पुरोहितों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण पर्व है यूक्रिस्ट की स्थापना का दिन, मॉन्डी थर्सडे। हर एक पुरोहित के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पुरोहित होने के बाद हम इस प्रभु की आज्ञा को पूरा कर सकते हैं। सभी मिसा नहीं कर सकते हैं, पुरोहित अपने लोगों के साथ मिसा बलिदान करते हैं। प्रभु की यादगार में ये सब कुछ होता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और आपसे आज मैं अनुरोध करता हूँ कि अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना, जहाँ कहीं भी हैं। हो सकता है अगर कुछ गलत काम कर लिया, पुरोहित के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि शैतान एक पुरोहितों का जीवन खराब करता है, पूरा समुदाय का जीवन खराब हो जाता है। जितना हम एक पुरोहितों की गलतियां ढूंढते हैं, उससे बढ़कर हमें प्रार्थना करना चाहिए अपना पुरोहितों के लिए। मेरे लिए भी प्रार्थना करना चाहिए कि हमेशा प्रभु में हम आगे बढ़ते जाएं। अगर एक घड़ेरिया अच्छा मार्ग में चल पा रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, सारे भेड़े भी अपने प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक घड़ेरिया पवित्र बन सकता है तो पूरा परिवार, पूरा समुदाय पवित्र बन जाएगा। लेकिन आजकल हम देखते हैं, दुखित बात है कि कभी कभी हम निंदा करते हैं, पुरोहितों पर निंदा करते हैं और गलत रूप से हम निंदा करते हैं, और ऐसे निंदा करते हैं कि कभी वो पुरोहित कोई भी हो आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि शैतान ये सारी चीज़ें करवाता है।
आज पुण्य बृहस्पतिवार है, सारे पुरोहितों के लिए त्योहार है। आपसे अनुरोध करता हूं कि हम सब के लिए प्रार्थना कीजिए और हर एक पुरोहित से मैं ये एक एडवाइस या एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने लोगों को प्रभु के करीब लेकर जाने के लिए कोशिश करिए। एक पुरोहित का एकलौते काम है कि प्रभु को लोगों तक पहुंचाना और लोगों को प्रभु तक पहुंचाना, एक ही काम है। इसलिए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब प्रभु ने यूक्रिस्ट की स्थापना किया, प्रभु चाहते थे कि पूर्ण रूप से वो हमारे साथ रहें। मत्ती सुसमाचार आखिर अध्याय में आखिर वचन में हम पढ़ते हैं कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जो प्रभु हम सबको वादा किया, संसार के अंत तक वो हमारे साथ है। कैसे प्रभु हमारे साथ हैं? यूक्रिस्ट के द्वारा प्रभु हमारे साथ है। इस रोटी के रूप में प्रभु हमारे साथ है, इस रक्त के रूप में प्रभु हमारे साथ है, इस वचन के रूप में प्रभु हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ है। यही प्रभु हमसे कहते हैं कि डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, मेरी स्मृति में किया करो। प्रभु की स्मृति में हम करना, क्या करना? जो कुछ प्रभु ने हमको सिखाया है वही करना है। इसी का मतलब है मोंडी थर्सडे या पुण्य बृहस्पतिवार। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब कभी हम यूक्रिस्ट को ग्रहण करते हैं कि प्रभु हमें बुलाता है हम खुद यूक्रिस्ट बनने के लिए, हम खुद एक गरीबों के लिए एक मददगार बनने के लिए, या जो भूखे हैं उनके लिए एक भोजन बन जाए, जो प्यासे हैं उनके लिए प्रभु का रक्त बनकर रहने के लिए प्रभु का वचन हम सबको याद दिलाता है। जब पुरोहित कहते हैं आप लोग जाओ, मिसा संपन्न हुआ, इसका मतलब है जो कुछ प्रभु ने हमको सिखाया हमें बाहर जाना है, उसी यूक्रिस्ट को जीने के लिए हम अपने आप को तैयार करना है। बहुत लोग मिसा में भाग लेते हैं, यूक्रिस्ट में भाग लेते हैं, उसके बाद जैसे चर्च आते वैसे बाहर भी चले जाते हैं, अपने घर लौटते हैं, लेकिन यूक्रिस्ती का चमत्कार उनके जीवन में नहीं आता है। कभी कभी मुझे बहुत खुशी होता है, कुछ लोग चर्च आने के बाद, मिसा में भाग लेने के बाद हमसे कहते हैं, फादर जी जब आप मिसा कर रहे थे, जब पुरोहित रोटी उठाकर कहा देखिए यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, देखिए मेरा रक्त है, इसे पियो, तो मुझे लगा कि प्रभु एक शब्द मुझसे कह रहे हैं, मेरे लिए प्रभु एक भोजन बन गया, एक रोटी बन गया, मेरे लिए प्रभु अपने रक्त से पोषित करना चाहता है। ये अच्छा अनुभव लोगों को मिलता है। कभी कभी लोगों को यही भी प्रभु दर्शाता है कि प्रभु खुद उनको दिखाई देता है पुरोहितों के रूप में। यही होता है यूक्रिस्ट का एक महत्व, यूक्रिस्ट का एक चमत्कार। तो लोग पुरोहित में प्रभु को देखने के लिए कोशिश करते हैं और पुरोहित भी लोगों में प्रभु को देखने के लिए कोशिश करना चाहिए। जो अपने आप को तैयार करता है, मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, तैयार करते हुए अच्छे से अपने आप को आप सारे प्रकार की श्रद्धा भक्ति के साथ मिसा में भाग लेते हो, तभी प्रभु आपको मिल सकते हैं। प्रभु ने खुद कहा कि जो अपने आप को तैयार करता है, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर को दर्शन करेंगे। शुद्ध मन से, निर्मल हृदय से आप गिरजाघर में आओगे, प्रभु की यूक्रिस्ट में भाग लोगे, प्रभु यूक्रिस्ट को प्रभु में आप ग्रहण करोगे कि प्रभु खुद आपको मिल जाएगा, प्रभु आपको दर्शन करेंगे। यही अनुभव बहुत लोगों को हुआ। जैसे मैं एक पुरोहित के बारे में बताया था, वो हमेशा शक करता था यूक्रिस्ट में, लेकिन एक बार जो यूक्रिस्ट प्रभु का रक्त और शरीर में बदल गया, उस पुरोहित का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदलाव आ गया था। और एक पुरोहित स्पेन देश में यही शक के साथ मिसा करता था। उनको लगा कि इसमें प्रभु की उपस्थिति नहीं है, तो जब वो मिसा कर रहे थे उनको दिखाई दिया प्रभु का एक एक बूंद उस रोटी से गिरते उन्होंने देखा। शायद आप रोम जाएंगे, जब होली टूर में आप जाते हो, वहाँ चर्च में, वहाँ बेसिलिका में रखा हुआ है एक ही बूंद जो कपड़ा में गिरा, अभी भी जैसे वैसे ही वहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं, आप खुद उसके लिए गवाही दे सकते हैं। यही होता है प्रभु का चमत्कार। जो खून वहाँ रोटी से गिर पड़ा, वही खून जो प्रभु मरने के बाद श्रद्धा टूरिन कहते हैं अंग्रेजी में, वहाँ ये लोग तुलना करके देखा
जो ब्लड ग्रुप वहाँ था, इस खून का ब्लड ग्रुप सेम था। ब्लड का ग्रुप का नाम है AB टाइप। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, हर एक यूक्रिस्ट में प्रभु को उपस्थिति है, विश्वास करना है। क्यों आजकल हर जगह पर यूक्रिस्ट एडोरेशन हो रहा है? क्यों प्रभु की आराधना इस यूक्रिस्ट में होता है? इसलिए कि चमत्कार होता है। बहुत सारे लोग, अन्य धर्म के लोग भी और अन्य डिनोमिनेशंस का लोग भी मानते हैं कि कैथोलिक धर्म में जो लोग यूक्रिस्ती आराधना करते हैं और उस यूक्रिस्ट में प्रभु को उपस्थित है, प्रभु की उपस्थिति उसमें है। बेन हेन वो बहुत बड़ा प्रचारक था, इवेंजलिस्ट था। उन्होंने एक बार एक अच्छा शब्द कहा, हर एक कैथोलिक चर्च में जहाँ यूक्रिस्ट का उपासना होता है, यूक्रिस्ट रखा हुआ है, परम प्रसाद रखा हुआ है, उसी से बहुत सारे चमत्कार है। मैं इसमें विश्वास करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो यही होता है कि एक यूक्रिस्ट का महत्व बहुत लोग नहीं जानते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं एक सिंपल रोटी है, एक साधारण रोटी है। जी हाँ, एक साधारण रोटी प्रभु के शरीर में बदल जाता है, एक साधारण दाखरस प्रभु के रक्त में बदल जाता है। यही यूक्रिस्ट का एक महत्व है। अंग्रेज में कहते हैं ट्रांससब्सटेंशिएशन। ये जो चीजें एक्सटर्नली सब कुछ सेम है, लेकिन अंदर का जो एसेंस है वो बदल जाता है। वही प्रभु का जो चमत्कार इस यूक्रिस्ट में होता है, उसी को प्रभु ने स्थापना किया। प्रभु ने कहा मेरे यादगार में किए करो, मेरी स्मृति में एक किया करो। और हम सभी प्रभु की स्मृति में एक करते हैं। पुण्य बृहस्पतिवार का दिन एक प्रभु हमको और एक चीजें बताते हैं कि प्यार करने के लिए एक अच्छा आज्ञा प्रभु देते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं, तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे को प्यार कर, जैसे प्रभु ने हम सबको प्यार किया वैसे हम भी एक दूसरों को प्यार करना चाहिए। बहुत बार हम गाना गाते हैं, जैसे मैंने प्यार किया तुम भी एक दूसरों को किया करो, लेकिन हम मानते नहीं। जानते हैं प्रभु ने क्या कहा, लेकिन मानते नहीं है और उसको करते नहीं है। आज का त्योहार हम सबको आमंत्रित करता है कि प्रभु को प्यार करने के लिए, और जैसे प्रभु हमको प्यार किया। हम सभी जानते हैं हम क्या थे, हम सभी जानते हैं कि हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं। प्रभु ने कहाँ से कहाँ तक हम सबको लेकर आया। इतना प्यार प्रभु ने हमसे किया। संत पौलुस रोमियो पत्र में हमसे कहते हैं कि जब हम पापी थे, पाप में गिर पड़े थे, प्रभु हमारे पास आए थे, हमें मुक्ति दिलाया। हम पापी थे, प्रभु हमारे कारण क्रूस पर मरे, हम सबको मुक्ति दिया। पाप का वेतन मृत्यु था। हम सब ने पाप किया, हमें उस दुख को भोगना था, हमें उस क्रूस को उठाना था, लेकिन प्रभु हमारे खातिर अपने रक्त बहाया क्रूस पर, और उसके द्वारा प्रभु ने एक अच्छा आज्ञा दे रहे हैं, जैसे मैंने तुमको प्यार किया वैसे तुम भी किया करो। जैसे प्रभु गरीबों के साथ रहते थे, रोगियों चंगा करते थे, जो अंधे हैं उनको रोशनी दिया, जो लंगड़े हैं उनको पाप दिया, जो मुर्दे हैं उनको जीवन प्रदान किया। हम एक मुर्दा व्यक्ति को जिंदा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं जो जिंदा परमेश्वर हैं, जो मुर्दों को भी मृत्यु में से जिताता है और बुलाता है। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, एक प्यार का आज्ञा प्रभु हम सबको दे रहे हैं कि एक दूसरे को प्यार करने के लिए पुण्य बृहस्पतिवार का दिन हमें एक निर्णय लेना चाहिए कि हमें हमेशा प्यार में रहने के लिए, ना कि क्रोध में और वासना में रहने के लिए। बहुत सारे लोग आज अपने जीवन में खो गए हैं, वासना में खो गए हैं, हर प्रकार की सांसारिक चीजों में खो गए हैं। प्रभु का वचन कहता है तुम एक दूसरों को प्यार करो, ये मेरी आज्ञा है। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाओगे कि तुम मेरे शिष्य हो। सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रभु का वचन साफ साफ हमको समझाता है, जब हम प्यार करते हैं लोग समझेंगे हम प्रभु के शिष्य हैं। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे तुम मेरे
शिष्य हो। अगर हमें प्रभु के शिष्य बनना है, प्रभु के साथ जुड़े रहना है, प्रभु के साथ हमारा जीवन बिताना है, कि हमें प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्यार हर एक ईसाई का आधार है, एक ट्रेडमार्क है। आजकल हम देखते हैं कमर्शियल वर्ल्ड में अलग अलग ब्रांड्स हैं, आप सभी जानते हैं। हर एक कपड़े ऊपर अपना ब्रांड है और हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अपना अपना ब्रांड है। तो एक ईसाई के लिए एक ब्रांड क्या है, अगर कोई पूछेगा तो आपको बोलना चाहिए प्यार। वो प्यार और कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु ही हमारा सच्चा ब्रांड है, हमारा एकलौता ब्रांड है और आधार है हमारे जीवन का। उसी प्रभु को हम आगे लेकर जाना है। वही प्रभु हम सबको बुला रहे हैं कि ये सेवा करने के लिए, प्यार करने के लिए, एक दूसरे को प्यार करने के लिए। प्रभु खुद शिष्यों को पैर धोते हुए कैसे प्यार करना हम सबको सिखाया है। प्रभु ने अपने शिष्यों को पैर धोते हुए और उसे धोते हुए वो पैर को चुंबन करते हुए प्रभु ने एक अच्छा आगे हम सबको दे रहे हैं, अच्छा सेवक बनने के लिए। और वो सेवक कैसे अपने आप को त्याग करना है, यूक्रिस्त में अपना त्याग करते हुए अपने शिष्य बनने के लिए हम सबको बुला रहे हैं। वही प्रभु एक अच्छा आज्ञा दे रहे हैं कि लोगों को सेवा करने के लिए, लोगों को सेवा करने के लिए। जैसे प्रभु ने हमको प्यार किया वैसे हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, तब हम प्रभु जैसे बन जाएंगे, प्रभु जैसे बन जाएंगे। संत पौलुस फिलिपियों के पत्र में अध्याय 2 में लिखते हैं, आप हमेशा प्रभु यीशु को धारण करो। प्रभु यीशु के मनोभावना को धारण करना है। हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, जैसे प्रभु ने हम सबको प्यार किया, हम प्रभु की मनोभावना को धारण करने के लिए तैयार हैं। पुण्य बृहस्पतिवार का अर्थ है वही है, जो आज्ञा प्रभु ने हमको दिया है उसको हमारे जीवन में लागू करना। वो आज्ञा ऐसे आज्ञा है, सेवा करने का आज्ञा है, यूक्रिस्ट में प्रभु के साथ जुड़ने की आज्ञा है और प्यार करने का आज्ञा है। और चौथी बात यही है कि जब हम प्यार करते हैं, हम अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक पुरोहित जब प्रभु को अपने आप को समर्पित किया, तभी वो प्रभु के आज्ञा को पालन कर पाता है। जो पुरोहित अपने आप को समर्पित नहीं किया, ढंग रूप से, सही रूप से मिशन नहीं कर पाएंगे, सही रूप से प्रभु के मिनिस्ट्री नहीं कर पाएंगे, सही रूप से प्रभु को लोगों के बीच में नहीं ला पाएंगे। मेरे लिए भी एक चेतावनी आज प्रभु दे रहे हैं, अपने आप को सरेंडर करने के लिए, समर्पित जीवन बिताने के लिए। हम जानते हैं हर एक पुरोहित का जीवन समर्पित का जीवन है। पुराने विधान से हम नया विधान तक हम पढ़ेंगे, जिन जिन को प्रभु ने चुना सब लोग अपने आप को समर्पित किया है। चाहे वो मूसा हो, इब्राहिम को, सैमुअल हो, एरन हो, या यिर्मयाह हो, इसहाक को, कोई भी हो, सब लोग प्रभु को समर्पित किया अपने आप को। क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, और आज पुण्य बृहस्पतिवार का दिन है। हम सबको याद होना चाहिए कि कैसे हम एक सेवक बन के रहना है। आजकल परिवारों में हम देखते बहुत सारे लड़ाई झगड़ा। मैं एक परिवार गया था, पति पत्नी बीच में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है और उनके 2 अच्छे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। तो मैं एक दूसरे की बात सुन रहा था, दोनों ऊंची आवाज से चिल्लाते हुए लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। मैंने उनको एक ही सलाह दिया था, एक ही एडवाइस दिया था कि आप लोग शांति से बात करो लेकिन शांति से बात करना है। जब हम बात करते हैं, अपने आप को व्यक्त करते हैं, अंदर क्या क्या चल रहा है, अच्छी बात है, एक्सप्रेस करो, बात वार्तालाप होना चाहिए पति पत्नी के बीच में। लेकिन ऐसे होना है कि एक प्यार से एक दूसरे को समझाना है, प्यार से एक दूसरे को समझाना। इसलिए हर एक व्यक्ति जब शादी करते हैं, आप लोग वादा लेते हैं, सुख में दुख में हर हालत में तुम्हारे साथ रहूंगी और आपको सेवा करूंगी, अब आप आदर्श पति पत्नी बन के रहूंगी। बहुत सारे वादा करते हैं। हमेशा याद रखना कि आप जो आज्ञा प्रभु आपको दे रहे हैं, एक दूसरों को प्यार करने का, हमेशा बनाए रखना चाहिए। पुण्य बृहस्पति का दिन क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप भी मेरे लिए, हर पुरोहित के लिए प्रार्थना करना, ताकि हम प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं,
प्रभु की सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। एक अच्छा आदर्श परिवार के रूप में, आदर्श कलीसिया के रूप में हम ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। जैसे प्रभु ने एक मेज सजाया, शिष्यों को भोजन दिया, इसका मतलब है कि हर एक यूकरिस्त प्रभु के साथ बैठ के भोजन करने का है। एक फेलोशिप में प्रभु हम सबको बुला रहे हैं, उसी फेलोशिप में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जैसे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 ईस्वी 9 में हम पढ़ते हैं, रिमेन इन माई लव, मेरे प्यार में तुम बने रहो, जैसे मैं पिता में हूँ तुम मुझ में प्यार में बने रहो। उसी आज्ञा को हम लेकर चलते हुए आगे बढ़ेंगे और इस पुण्य बृहस्पतिवार का दिन प्रभु आपके जीवन में आशीष और मेरे जीवन में आशीष लेकर आए। हम एक दूसरे को प्रार्थना करते हुए, कलीसिया में सेवा करते हुए, प्रभु की आज्ञा को पालन करते हुए, एक दूसरों के प्यार में, प्रभु के प्यार में हम आगे बढ़ते जाए। विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, कलीसिया में शांति के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।